देखिए, हाई स्कूल की क्लास में पहले चैप्टर में हमें याद करना बताया गया है मासा। मासा और लासा आप पहले से भी याद करते चले आए हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर भी आपको जानना चाहिए कि मासा कब याद करना होता है। कहीं पर मासा लासा लिखा मिल जाए वो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर कहीं पर लिखा हो बड़ा से बड़ा ज्ञात कीजिए। कब कब मासा ज्ञात किया जाता है? मासा इसको कहते हैं HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये कब ज्ञात किया जाता है? जब कहे बड़े से बड़ा। मासा ना कहे, अगर कहीं किसी सवाल में बड़े से बड़ा लिखा है, अधिक से अधिक लिखा है, ज्यादा से ज्यादा लिखा है, तो आपको क्या ज्ञात करना है? HCF। अगर एलसीएम एलसीएम कब ज्ञात करना होता है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। अगर एलसीएम लिखा है तब ज्ञात कर लेना है। अगर आपसे कह रहा है लासा ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं कह रहा है, सवाल में कहा है न्यूनतम के लिए ज्ञात करना है, तो फिर आपको एलसीएम ज्ञात करना है। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है तो एलसीएम ज्ञात करना है, और न्यूनतम माने आप जान गए कि ज्ञात करना है। देखिए, लेकिन यहाँ पर आपको यूक्लिड विधि द्वारा ज्ञात करना बताया जाएगा। क्या? मासा ज्ञात करना। तो यूक्लिड ने हमें ये बताया था कि यदि हमारे पास दो संख्याएं हो, एक हो ए और एक हो बी, एक हो ए और एक हो बी, और ए बड़ा हो बी से, ए बड़ा हो बी से, तब होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। उन्होंने आप बताया था कि यहाँ पर आर क्या है? शेषफल है। आर क्या है? शेषफल है। और ये क्या है? क्यू भागफल है। भागफल किसे कहते हैं जानते हो ना? जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक होता है, जितनी बार जाता है वो भागफल होता है। जो शेष बचता है तो उसे जानते हैं आप शेषफल कहते हैं। यहाँ पर जो आर का मान है वो कितना होता है? आर का मान उन्होंने बताया था कि आर का जो मान होता है वो छोटा होता है बी से, लेकिन 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। उन्होंने ये बताया था कि जो आर का यानी शेषफल का जो मान है वो किससे छोटा होता है? बी से। बी से छोटा होता है, लेकिन किससे? 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। ये उन्होंने बताया था। अब हम बताते हैं आपको यूक्लिड विधि द्वारा मासा ज्ञात करना। चलिए, पहला सवाल बोलिए। 135 और 225। देखते हैं बेटा, इन दोनों संख्याओं में कौन सी बड़ी संख्या है? कौन सी बड़ी संख्या है? 225। तो ए बड़ा है बी से ना, यानी 225 बड़ा है 135 से। 225 बड़ा है 135 से। देखिए, तब कैसा लिखेंगे? यहाँ पर आपको बड़ी वाली संख्या लिखनी है। ए क्या होती है? बड़ी संख्या। तो ए कितना है यहाँ पर? 225 बराबर यहाँ पर जो दूसरी संख्या है वो लिख देनी है आपको। कितनी बार भाग गया ये भाग देने के बाद पता चलेगा। 135 का भाग दीजिए आप किसमें? 135 का भाग 225 में देंगे आप, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। एक बार जाएगा तो कितना बचेगा शेष? 0 और 12 में 3 चले गए, 9 बचेगा। ठीक, एक बार गया, जितनी बार गया यहाँ पर लिखा जाता है, और प्लस 90। ये क्या हो गया? शेष था 90 ना, यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए, जो दूसरी संख्या यहाँ पर थी 135, वो उठा के यहाँ पर लिखी जाती है। इसका जो गुणनखंड शुरू करेंगे उसमें क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए क्या? 90। अब 90 का भाग तुम्हें किस में देना है? 135 में देना है। 90 का भाग आपको देना है 135 में। 90 का भाग 135 में दीजिए आप, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। कितना बचेगा? 5 और 13 में कितना चला गया? 45 बचेगा। कितना बचेगा? 45। तो कितनी बार गया वो यहाँ पर लिखते हैं, जो शेष बचा वो यहाँ पर लिखते हैं। कुछ दिक्कत? यहाँ पर जो संख्या थी उसको उठा के यहाँ पर रख देना है। रख दिया। अब किससे तोड़ना शुरू करेंगे? यहाँ पे जो संख्या है 45। 45 का भाग 90 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 2 बार गया। शेष कितना बचा? 0। मासा या सीएफ क्या होता है? 0 के ऊपर लिखी हुई संख्या। 0 के ऊपर लिखी हुई संख्या क्या होती है? वही होती है एचसीएफ। 0 के ऊपर लिखी हुई संख्या होती है एचसीएफ।
तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 45 होगा। तब तक ये क्रियाविधि की जाती है जब तक यहाँ पर शेषफल 0 ना आ जाए। तब तक क्रिया की जाती है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। एक और उदाहरण के द्वारा इसको हम क्लियर करते हैं यूक्लिड वृत्त को। चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। प्रश्नावली का ये पहला सवाल है। अब हम दूसरा सवाल लेंगे। देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। पहले का दूसरा पारण। बोलियो कहाँ है? 196 और 38,224। होश में बोलो। चलिए देखिए इसमें और इसमें बड़ा क्या है, लिख लेते हैं पहले। 38,220 ग्रेटर देन 196। सूत्र हमने यहाँ पर लिख रखा है ए ग्रेटर देन बी के लिए। तो देखिए लिखेंगे इधर कितना, 38,220 बराबर, यहाँ पर कितने से शुरू करेंगे, 196 गुणते 196 का भाग इसमें देना है। 196 का भाग दीजिए इसमें 38,220। अब देखिए 196 का भाग 38 में तो जाएगा नहीं, कितने में देंगे, 382 में देंगे। अब देखिए ये लगभग 200 के बराबर है, 2 बार दे देंगे 400 आ जाएगा, 400 में 8 कम होगा तो यानी 392 आएगा। यानी कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। एक बार दे दिया बेटा, कितना आ गया, 196 आ गया। कितना बचा यहाँ पे, 6 बचा। यहाँ पर कितना बचा, 7 था, 17 हो गया। कितना बचा, 17 में 9 चले गए, 8। यहाँ पर कितना बचा, 186 हो गया। जाएगा क्या भाग, 2 उतार लाए। अब देख कितनी बार भाग जाएगा, 9 बार चला जाएगा, 9 बार। तो 9 का 54, कितना बचा, 5। फिर 9 ने 81 और 5 86 और 8 हो गया। फिर 9 इकन्नम 9 और 8 17। 12 में 4 गए 8। यहाँ पर कितना बचा, 9, इतना 98 बचा ना। अब हमने 0 उतारा, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। देखिए कितना हुआ, पूरा 980 आएगा। 6 पंचे 30, न पना 45 और कितना था 3, 48 और 9, 195 धन 0। तो यही पूरा पूरा चला गया इसी बार में। तो कितना हो जाएगा इसका, कितना होगा, 195। देखिए कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है 195। देखिए इसमें सीधे पूरी बार चला गया। एक उदाहरण और लेते हैं तब हम फिर क्लियर करते हैं। 196 0 के ऊपर लिखी हुई संख्या ली जाती है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि 196 जब यहाँ पर लेते तो जब 0 आता तो 196 के साथ में होता। किसके साथ में होता, 196। तो इसका मासा कितना होगा, 196 के। एक उदाहरण और लेते हैं जिसमें कि पूरा जो भाग है वो ना जाए। पहली बात देखिए, दूसरी संख्या जो 196 थी और उसका गुणनखंड करना शुरू करते तो 196 ही होगा इसके 0 के पहले जो लिखी संख्या होगी। अब देखिए तीसरा इसका उदाहरण लेते हैं। तीसरा उदाहरण देखिए क्या होगा, बोलिए तीसरा सवाल। 867 और 255। चलिए बेटा कौन सा बड़ा है, 867 बड़ा है 255 से। तो ए का मान कितना हुआ, 867 और बी का मान 255। तो 867 बराबर तुरंत पहले 255 लिख देना है, यानी 255 का भाग इस पर देना है। 255 का भाग दीजिए आप इस पर 867 पर। देखिए कितनी बार जाएगा, एक ही बार जी। दिमाग खराब है, 300 हो तो 2 बार हो जात,
ध्यान ज्यादा दीजिएगा। 3 बार चला जाएगा कि नहीं जाएगा, देखते हैं। 5 3 15, 5 3 15 1 16, 3 19 6 1 7, कितना बचेगा 2, फिर 0 और 1, तो कितनी बार गया बेटा 3 बार, कितना बचा शेष 102। ये वाली संख्या आपको लिख देनी है यहाँ पे, ये वाली संख्या यहाँ पे लिख देनी है। कितनी है ये वाली संख्या 255। इसका गुणनखंड किससे शुरू करना है 102 से, यानी 102 का भाग इसमें देना है। देखिए यहाँ पर जब 0 आया था तो अगली संख्या कहाँ से लिखना शुरू करते 196 में, पिछले वाले सवाल में, तो इसलिए 196 उसका मासा होगा। अब देखिए क्या करना है आपको, 102 का भाग देना है 255 में, 102 का भाग देना है 255 में बेटा। तो आपको ये पता है कि 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार चला जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा 204 आ जाएगा। कितना बचा 1 और 5, कितना बचा 51। कई बार गया 2 बार, प्लस 51। अब क्या लिखेंगे बेटा 102 लिखेंगे। अब इसका जो गुणनखंड शुरू करेंगे वो 51 से शुरू करेंगे। 51 का भाग आप 102 में देंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार, शेष कितना बचेगा। 0 के ऊपर लिखी हुई संख्या ही यह सीएफ होती है, 0 के ऊपर लिखी हुई संख्या ही यह सीएफ होती है। तो यह सीएफ कितना हुआ बेटा 51 हुआ। अब ये भी क्लियर हुई। अब कोई भी सवाल होगा तो लगा लोगे आप कि नहीं लगा लोगे। सेकंड पार्ट में कुछ डाउट है क्या अभी भाई? जब पूरी बार चला गया था तो उठा के यहाँ पर क्या लाएंगे 196 ही तो लाएंगे। ये वाली संख्या जो थी वो लाते हैं, तो इसका 196 तो ही होगा मासा सेकंड पार्ट में। चलिए दूसरा सवाल विधि यही लगेगी, लेकिन अगर नहीं आएगा तो उसको भी क्लियर किया जाएगा। वो भी सरल सवाल है लेकिन बस थोड़ा बड़ा लगेगा, क्योंकि सम विषम के लिए अलग अलग लेना पड़ेगा आपको, तब सवाल क्लियर होगा।